Hello everyone and welcome to Hitans Academy. In today's session, I am going to show you a new TDL demo, user-wise, period-wise transaction log, which allow entries only in given periods for specific users. I am Hinal Saraswala and in this demo, I will explain how this TDL works. So let's get started. सबसे पहले हम F1 हेल्प में जाएंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम TDL लोड कर दें, तो उसके लिए हम F4 में जाएंगे। यहाँ पे हम यस करेंगे और हमारा TDL लोड कर देते हैं। उसके बाद अगर हमने TDL नहीं लोड किया होता है तो यूजुअली क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ में जब हम यूज़र्स बनाते हैं उस टाइम पे हमें कुछ ऐसी स्क्रीन शो होती है, यूज़र रोल, यूज़र नेम, पासवर्ड, अलो ब्राउज़र एक्सेस, अलो रिमोट एक्सेस एंड अलो लोकल TDLs। अगर हमने TDL लोड कर देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ से हमें ये ऑप्शन यस करना है, अनेबल यूज़र वाइज पीरियड लॉक। बाद कंट्रोल ए करेंगे। अब हम अल्टर के करते हैं, फिर से सिक्योरिटी में जाते हैं और यहाँ पे यस करके तो ये देखिए, ये इंटरफेस में आप देख पाओगे कि यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑप्शन एक्स्ट्रा है, फ्रॉम डेट एंड टू डेट। ये इसके यूज़ को समझने के लिए ये TDL क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। ये TDL यूजुअली इसका वर्क ये रहेगा कि कौन से यूज़र को कौन से टाइम पीरियड के लिए आपको उसमें एंट्री करने की परमिशन देनी है, यानी कि आपका कौन सा यूज़र रहेगा जो ये टाइम पीरियड में काम करेगा, उसके अलावा के टाइम पीरियड में वो काम नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए हमने 3 यूज़र बना लिए हैं। यूज़र ए, उसका पासवर्ड सेट कर लिया, उसको हमने टाइम दिया है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। फिर हमने दूसरा यूज़र बनाया बी, उसका पासवर्ड दिया और हमने उसका भी टाइम पीरियड दिया 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। तो फिर उसके बाद लास्ट यूज़र हमने बनाया सी यूज़र, उसको हमने एक्सेस दिया 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक। तो अब ये हमने सेव कर दिया। इसके बाद हमें रिक्वायर रहेगा कि हम एक बार टैली को रिस्टार्ट कर लें। टैली रिस्टार्ट करके हम दूसरा यूज़र ओपन कर लेते हैं। अभी के लिए हम यूज़र ए ओपन कर लेते हैं, यूज़र ए। ओके, तो यूज़र ए में अब हम जैसे कि हमने आप जानते हो उस तरह से हमने यूज़र ए को टाइम पीरियड दिया है 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक का। तो अब हम यहाँ पे टाइम सिलेक्ट, तो अभी हमारा टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। तो हम देखते हैं कि इसमें वाउचर एंट्री वो कर पाएगा या नहीं। मैं यहाँ पे एक सेल्स इनवॉइस बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आप देख पाओगे यहाँ पे एरर आ गया, यू डो नॉट हैव परमिशन टू क्रिएट वाउचर। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने उसको टाइम पीरियड लिया है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक का। तो अब हम टाइम पीरियड चेंज करते हैं अल्टर F2 करके। यहाँ से हम अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक का टाइम पीरियड सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइस बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार हम डेट डालते हैं 1/1/24। सेम पार्टी, सेम आइटम। ओके, तो अब हम यहाँ सेव करते हैं। तो ये सेव हो गया। ये किस वजह से? क्योंकि हमने यहाँ पे हमने जो दिया था उसमें हमने किया था कि ए यूज़र को सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक का ही एक्सेस मिले। तो दूसरे यूज़र्स में भी सेम वर्क करेगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको भी ये डेमो देखना है या डेमो फाइल चेक करनी तो आप हमें हमारे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डेमो फाइल भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो गाइस
That's all about the user-wise period transaction log feature in Tally. With this TDL, you can allow entry only for a specific period to specific user, giving you a better control and security. If you found this demo useful, please like, share and subscribe. And don't forget to click on bell icon. Thank you for watching. See you in the next session. Thank you.